भाई अगर तुम्हें लगता है कि कैप्टन अमेरिका ही एवेंजर्स का सबसे पावरफुल हीरो है तो एवेंजर्स डूम्सडे तुम्हारी ये सोच कंप्लीटली तोड़ने वाला है, क्योंकि इस बार बैटलफील्ड में सिर्फ विलन से ही डेंजरस नहीं होंगे बल्कि ऐसे हीरोज और बीइंग्स आ रहे हैं जो पावर के नेक्स्ट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कई लोग स्टीव रोजर्स से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूरी की, जो अपने वाइब्रेनियम ब्लैक पैंथर सूट के साथ सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस का भी इनसेंट एडवांटेज रखती है। मतलब वो सिर्फ फाइट नहीं करती, वो स्ट्रेटेजी से जीतती है। फिर आता है एंटमैन, जो साइज चेंज करके लिटरली जाइंट बन सकता है और जब वो फुल साइज में होता है तो उसकी एक हिट ही गेम ओवर कर सकती है। उसके बाद म्यूटेंट्स की एंट्री होती है। गैम्बिट, जो काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल करके हर चीज को एक्सप्लोजिव वेपन बना देता है। और साइक्लोप्स, जिसका ऑप्टिक ब्लास्ट इतना पावरफुल है कि अगर सीधा हिट हो जाए तो केप का शील्ड भी काम नहीं आएगा। फिर आती है इनविजिबल वुमेन, जो इनविजिबल होकर बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकती है और फोर्स फील्ड से किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकती है। और थिंग, जिसकी रॉ स्ट्रेंथ केप से कई गुना ज्यादा है। ये बंदा लिटरली बिल्डिंग्स तोड़ सकता है, लेकिन असली लेवल तब शुरू होता है जब मैग्नेटो जैसा ओमेगा लेवल म्यूटेंट आता है, जो सिर्फ मेटल नहीं बल्कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल करता है। मतलब थ्योरेटिकली वो केप के बॉडी के अंदर का आयरन भी मैनिपुलेट कर सकता है। और फिर आता है लोकी, जो अब सिर्फ एक गॉड नहीं बल्कि मल्टीवर्स का कंट्रोलर बन चुका है। यहाँ फाइट स्ट्रेंथ से नहीं रियलिटी से होती है। उसके बाद प्रोफेसर एक्स जैसा टेलीपैथ आता है, जो बिना हाथ उठाए किसी का भी दिमाग कंट्रोल कर सकता है। मतलब फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म। और फिर एंट्री होती है एक वॉकिंग एपोकलिप्स की, सेंट्री, जिसका डार्क फॉर्म वॉइड पूरा एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जब ऐसे लेवल की पावर बैटलफील्ड में हो तो केप जैसा सुपर सोल्जर भी छोटा लगने लगता है। फिर आता है थॉर, एक लिटरल गॉड जो थेनोस जैसे टाइटन को भी ओवर पावर कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे बड़ा थ्रेट है डॉक्टर डूम, क्योंकि अगर डूम ने मल्टीवर्स का कंट्रोल ले लिया तो वो गॉड डूम बनकर टाइम, रियलिटी और एग्जिस्टेंस से सब कुछ ही रीराइट कर सकता है। और यहाँ सबसे शॉकिंग ट्रूथ ये है कि स्टीव रोजर्स जितना भी ब्रेव और आइकॉनिक हो, इस बार वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। इस बार वो सेंटर ऑफ पावर नहीं बल्कि एक सोल्जर है इस वॉर में। क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक मूवी नहीं होने वाली, ये एक ऐसा वॉर होने वाला है जहाँ पावर लेवल से इतने हाई होंगे कि लेजेंड से भी ओवरशैडो हो जाएंगे। और शायद पहली बार कैप्टन अमेरिका को किसी और के पीछे खड़ा होना पड़ेगा।